एक ऐसा लड़का जिसे नींद न आने की बीमारी होती है, जिस वजह से अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी के चलते उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी और उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक उसे नाइट न्यूज रिपोर्टिंग के बारे में पता चलता है और अब वो ऐसे ही एक्सीडेंट, फायर, क्राइम, थ्रिलर ऐसी न्यूज को कवर करने लगता है। मतलब कि कैमरा लेकर सबसे पहले उसका फुटेज निकालने लगता है। वो उस फुटेज को न्यूज चैनल में बेचता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक ये लड़का मर्डर और ड्रग स्मगलिंग के केस में फंस जाता है। तो दोस्तों अब आगे उसके साथ क्या होगा? क्या पैसा कमाने का लालच उसे ले डूबेगा या फिर वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके इस केस से बचकर बाहर निकलेगा? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है इदम जगत। दर्शकों ये कहानी बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही परेशान लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम है निशित, और यही हमारी कहानी का हीरो है। निशित हमें बताता है कि मेरी जिंदगी में भी प्यार, नफरत और दोस्ती ये सब कुछ था, लेकिन मैत्री ने कहा यू चीट, आनंद ने कहा यू आर सो सेल्फिश और आखिर में राजू ने कहा यू आर सो डेंजरस। तो दोस्तों निशित ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये सभी लोग उसे ऐसा कह रहे थे? अब यही दिखाने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम निशित को देखते हैं जो कि रात को जॉगिंग के लिए निकला था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर उसे पकड़कर थाने ले जाती है। तो रात भर उसे पुलिस स्टेशन में ही बिठाया जाता है और सुबह होने पर निशित का दोस्त आनंद उसे छुड़ाने के लिए आता है। आनंद पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर ये मेरा दोस्त है और रात को इसे नींद आने की बीमारी है, इसलिए वो रात को इधर उधर घूमता रहता है। प्लीज सर इसने कुछ नहीं किया है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। तो पुलिस वाला भी उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है कि आगे से इतनी रात को बाहर मत घूमना, वरना तुम्हें फिर से जेल के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ से आनंद निशित को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब प्रॉब्लम बताने के बाद डॉक्टर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि ये एक रेयर तरह की बीमारी है, जिसका नाम है डीएसपीडी, डिले स्पीड फेस डिसऑर्डर। इस बीमारी की वजह से कोई भी दिन में जगकर काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें दिन में जॉब करने की परेशानी हो रही है। ये बहुत दिनों से चला आ रहा प्रॉब्लम है जो एक दो महीनों के अंदर ठीक नहीं होगा। इस बीमारी को ठीक होने में समय लगेगा, इसलिए तुम रात में ही मिलने वाली कोई जॉब ढूंढो और फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट और दवाइयों के जरिए हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि आनंद और निशित ये दोनों एक साथ एक ही फ्लैट पर रहते हैं। आनंद एक मोबाइल की शॉप पर काम करता है और निशित को अब तक कोई जॉब नहीं मिली है। तो अब यहाँ पर निशित रात को की जाने वाली जॉब्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। ऐसे एक दिन वो परेशान होकर गार्डन में बैठा होता है। तभी हम वहां पर हमारी कहानी की हीरोइन को देखते हैं, जिसका नाम है मैत्री। वो छोटे बच्चों का प्लेग्राउंड बनाने के लिए पैसों को इकट्ठा कर रही होती है। तभी हम वहां पर देखते हैं एक आदमी एक बूढ़े आदमी को लेकर वहां पर आता है और वो बूढ़े आदमी को वहां पर छोड़कर अपनी कार को पार्किंग करने के लिए चला जाता है। तो तभी वो बूढ़ा आदमी निशित को अपने पास बुलाकर कहता है कि ये मेरे पास जो पैसे है वो लो और उस लड़की को दो। अब निशित के पास जॉब न होने की वजह से उसके पास तो पहले से पैसे नहीं थे, इसलिए वो इतने सारे पैसे देकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो उनमें से थोड़े पैसे अपनी जेब में रख लेता है और बाकी के पैसे मैत्री को दे देता है। तो मैत्री को लगता है कि इतने सारे पैसे उसे इस लड़के ने दिए हैं, इसीलिए वो निशित का सभी लोगों के सामने अभिनंदन करती है। और तब तक वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था, इसलिए निशित भी मैत्री को ये नहीं पता था कि वो पैसे उस बूढ़े आदमी के थे। और दोस्तों इस तरह से मैत्री और निशित की पहली मुलाकात होती है। खैर अब उसके अगले दिन निशित रात को एक वेल्डिंग की दुकान पर जाता है, वहां पर जॉब मांगने के लिए। लेकिन वहां का ओनर कहता है कि यहाँ पर रात में करने लायक कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो वहां से निराश होकर निशित अपने घर पर लौट रहा होता है। तभी अचानक रास्ते पर वो देखता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोग उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जा रहे हैं। और तो और कुछ रिपोर्टर इस घटना के वीडियो निकाल रहे थे। अब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और वो रिपोर्टर आपस में बात करने लगते हैं कि दरअसल यहाँ से एक लेडी गुजर रही थी और दो चोर आकर उसकी चेन खींचकर ले गए। इसी छिना झपटी में उस महिला के सर पर बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई। अब निशित उन दोनों का पीछा करने लगता है और उसमें से एक रिपोर्टर का नाम होता है हनु, जो एक चैनल को कॉल करके कहता है कि मेरे हाथ एक जबरदस्त केस लगा है, चेन स्नैचिंग का केस। पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी, इसलिए आप उनके ऊपर इल्जाम लगा सकते हो। अगर आपको ये फुटेज चाहिए तो मुझे 8,000 रुपए देने होंगे। और तभी ये सारी बातें निशित सुन लेता है। वो हनु के पास जाकर उससे पूछता है कि सर आप कौन से चैनल के लिए काम करते हो? हनु बताता है कि जो चैनल मुझे ज्यादा पैसे देता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो निशित उसे कहता है कि सर प्लीज आप मुझे आपके नीचे काम पर रख लीजिए।
लेकिन हनु उसे कहता है कि देखो ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है और मेरे पास पहले से एक लड़का मौजूद है, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन निश्चित टीवी पर कल रात वाली ही न्यूज देखता है और अब वो ठान लेता है कि वो भी यही काम करेगा, क्योंकि इसमें पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और ये काम रात में होता है, जिसकी वजह से निश्चित को आसानी होगी। इसलिए वो अपने दोस्त आनंद को कैमरा की दुकान पर लेकर जाता है और वहां पर एक बहुत ही बढ़िया 35,000 रुपए का कैमरा खरीद लेता है। और दोस्तों वो भी EMI और दोस्त से कुछ पैसे लेकर, क्योंकि उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं थे। अब निशित रात को कैमरा लेकर न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ पर निशित रिपोर्टर हनु का पीछा करने लगता है ताकि उसे भी कुछ न्यूज कवर करने का मौका मिल जाए। लेकिन वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं और निशित यहाँ पर दूसरे रास्ते से चला जाता है। अब वो वहां से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक लड़के का एक्सीडेंट होता है। तभी वहां पर एक और लड़का आता है और उस एक्सीडेंट को देखकर वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करता है। अब यहाँ पर ये निशित के लिए पहला केस होता है, इसलिए वो इस एक्सीडेंट को शूट करने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां पर एम्बुलेंस आकर उस लड़के को ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि निशित राज टीवी चैनल के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एडिटर राजू से होती है। निशित उसे बताता है कि सीतारामा के एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है उसका पहला फुटेज मेरे पास है, लेकिन राजू उसे कहता है कि वो न्यूज तो टीवी पर आ चुकी है, इसलिए हमें उस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। इसलिए अब निराश होकर निशित वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर न्यूज में बताया जाता है कि सीतारामा एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है वहां पर मरने वाला भूतपूर्व मिनिस्टर का बेटा नरेंद्र प्रसाद है। यही अभी पुलिस ने पता लगाया है। अब ये बात सुनने के बाद राजू तुरंत ही निशित को रोक लेता है और उसका फुटेज देने के लिए कहता है, क्योंकि ये मिनिस्टर के बेटे की न्यूज है, इसलिए इस न्यूज की TRP बहुत ज्यादा आएगी और उनके चैनल को फायदा होगा। तो राजू निशित को थैंक यू कहता है, लेकिन निशित कहता है कि सर थैंक यू नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, मैं इस वीडियो के 15,000 रुपए लूंगा। तो राजू कहता है कि मैं इस वीडियो के 15,000 तो नहीं दे सकता, 8,000 दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है और थोड़ा अंधेरा भी ज्यादा है, इसलिए फिलहाल 8,000 रुपए से ही काम चला लो। लगता है तुम इस फील्ड में नए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा कैमरा कैसे चलाना चाहिए ये सीखना चाहिए। खैर आगे से कोई भी फुटेज मिले तो सबसे पहले मुझे ही लाकर देना। तो निशित ठीक है ऐसा कहकर पैसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर वो अपने दोस्त आनंद को उठाकर उसे अपनी पहली कमाई दिखाता है और पैसे देखकर आनंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो निशित उसे टीवी न्यूज दिखाते हुए कहता है कि ये देख, ये न्यूज मैंने शूट की है, ऐसे नाइट रिपोर्टिंग करने के पैसे मिलते हैं। और वो उसे कहता है कि पहले इन पैसों से कैमरा का EMI और रेंट के पैसे भर दे। उसके बाद निशित वीडियो कैसे शूट की जाती है इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ने लगता है, कैमरा कैसे यूज करते हैं इसके बारे में सीखने समझने लगता है। अब उसके अगली रात वो एक जलने वाली कार का वीडियो लेने के लिए जाता है और जब वो वहां से लौट रहा था तभी उसे रास्ते में मैत्री दिखाई देती है। यहाँ पर मैत्री को उसके पिताजी लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन कुछ काम की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाते, इसलिए वो कैब का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर निशित आता है और उससे पूछता है कि मैडम आपने मुझे पहचाना उस दिन जब मैंने आपको डोनेशन दिया था। मैत्री कहती है कि हाँ मैंने आपको पहचाना। अब मैत्री उसे बताती है कि मैं यहाँ पर कैब का इंतजार कर रही हूँ। तो ये सुनने के बाद निशित उसे कहता है कि क्या मैं आपको घर पर छोड़ दूँ। अब बहुत ज्यादा रात होने की वजह से वो निशित के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में मैत्री उसे बताती है कि पहले वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी, लेकिन फिलहाल अब वो एक टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाती है। जब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी तब मुझे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं नाइट में लोग काम कैसे करते हैं, मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे आप क्या काम करते हो। तो ये बात सुनने के बाद निशित कहता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। अब घर का रास्ता दिखाते हुए मैत्री अपने घर पर पहुंच जाती है। अब मैत्री को निशित एक अच्छा लड़का लगता है, इसीलिए वो उसका नंबर भी ले लेती है और मैत्री ने उसका नंबर ले लिया। इस बात से निशित भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद निशित उस कार के जलने वाली वीडियो देने के लिए एडिटर राजू के पास जाता है। तो राजू उसे कहता है कि ऐसे छोटे मोटे वीडियोस की TRP नहीं आती, न्यूज ऐसी लाओ जो इमोशनल लगनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों का एक्सीडेंट, किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई हो, अगर ऐसी न्यूज होगी तो लोगों के इमोशन ट्रिगर होंगे और ऐसी न्यूज को बार बार चलाकर TRP बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर निशित भी सोचने लगता है कि अगर उसे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे इस तरह की न्यूज के वीडियो लाकर देने होंगे। इसलिए वो हर रात इधर उधर भटकने लगता है, क्या कोई सनसनी न्यूज मिलती है इसके बारे में देखने लगता है, लेकिन हर जगह पर उसे छोटी मोटी न्यूज ही मिल रही थी। अब एक रात जब वो पेट्रोल पंप पर होता है तभी 2 कांस्टेबल वहां पर आते हैं और वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें एक दुर्घटना के बारे में पता चलता है, इसलिए वो कांस्टेबल तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। अब उन लोगों को देखकर निशित को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो उनका पीछा करता है। अब कुछ देर के बाद हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि 2 कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि सर हमारी बाइक कहीं गुम हो गई है,
हमें उस बाइक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी उन्हें कॉल आता है और वो आदमी बताता है कि मुझे आपकी बाइक मिल गई है सर। तो पुलिस तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हम निशित को देखते हैं, मतलब कि निशित ने ही पुलिस ऑफिसर को कॉल किया था। पुलिस ऑफिसर बाइक को देखता है और पूछता है कि क्या इसके साथ तुमने एक वॉकी टॉकी देखा था? निशित कहता है कि नहीं सर, मुझे जब ये बाइक मिली तो इसी हालत में थी। फिर पुलिस ऑफिसर उसे थैंक यू कहकर बाइक लेकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि निशित ने उस पुलिस की वॉकी टॉकी चुरा ली थी, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है, एक्सीडेंट होता है, तो लोग सबसे पहले पुलिस को ही कॉल करते हैं और पुलिस घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचती है। अब इस वॉकी टॉकी के जरिए निशित को भी सबसे पहले खबर मिलेगी और वो घटना स्थल पर जाकर उसकी वीडियो बना पाएगा। और होता भी वैसा ही है। वॉकी टॉकी के जरिए उसे सबसे पहले खबरें मिलने लगती है, इसलिए कोई भी एक्सीडेंट और क्राइम की जगह पर वो सबसे पहले पहुंचने लगता है और वहां के वीडियो निकालने लगता है। उसे बहुत सारी न्यूज कवर करने के लिए मिलती है, जिसके जरिए वो बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। अब ऐसे एक दिन जब निशित सो रहा था तो तभी उसे मैत्री कॉल करती है। सुबह के 10 बजे थे और अब तक वो उठा नहीं था। मैत्री उसे कॉल करके अपने स्कूल के एरिया के पास आने के लिए कहती है। अब निशित को लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इसलिए वो तुरंत ही मैत्री के पास पहुंच जाता है। तो मैत्री उसे कहती है कि तुम रिपोर्टर हो ना, तो स्कूल के सामने ये जो कचरा पड़ा है इसका वीडियो निकालो और इसकी न्यूज तुम्हारे चैनल पर डाल दो। कितने दिन हो गए लेकिन म्यूनिसिपैलिटी इस कचरे को लेकर ही नहीं जा रही है। तो निशित ठीक है कहता है और उसका एक वीडियो बनाता है। और दोस्तों इस घटना के बाद उन दोनों की मुलाकातें और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो लोग कॉफी पीने के लिए, गार्डन में शॉपिंग करने के लिए, इन सभी जगहों पर एक दूसरे के साथ ही जाने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और शायद प्यार भी। खैर अब उसके बाद निशित और उसका दोस्त एक नए फ्लैट पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। और फिर निशित अपने साथ आनंद को भी नाइट रिपोर्टिंग का काम दिलवा देता है। तभी उन्हें एक आग लगने की न्यूज मिलती है और वो लोग घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे घरों में आग लग चुकी थी और लोग चिल्ला रहे थे। तो वहां पर एक औरत कहती है कि मेरा बच्चा अभी अंदर है, प्लीज उसे कोई बचा लो। तो निशित कैमरा लेकर उस बच्चे को बचाने के लिए आग लगे हुए घर के अंदर घुस जाता है। वो जैसे तैसे करके उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन इसी के साथ वो वहां का सारा भयानक फुटेज भी रिकॉर्ड कर लेता है। वो उस बच्चे को इस्तेमाल करके उस न्यूज को बहुत ज्यादा इमोशनल टच दे देता है। उसके बाद वो इसी वीडियो को लेकर एडिटर राजू के पास पहुंचता है। राजू भी इस वीडियो को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उस जगह पर इतनी बड़ी आग लग चुकी थी और अपनी जान को जोखिम में डालकर निशित ने ये सब कुछ वीडियो शूट किया था। निशित कहता है कि सर ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और उसकी ऐसी डेयरिंग देखकर राजू उसे कहता है कि सचमुच में तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं निशित और मैत्री एक जगह पर मिलते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक मैत्री बताती है कि मुझे नाइट में ड्यूटी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पिताजी काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे और उसके बाद तो अब वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर बन चुके हैं, इसलिए उनकी शिफ्ट हमेशा नाइट में ही होती है। जब सुबह वो घर पर आते हैं तब मैं कॉलेज या फिर काम पर चली जाती हूँ। इस वजह से मैं अपने पिताजी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, इसलिए मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो नाइट में काम करते हैं। अब ये बात सुनकर निशित थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर मैत्री को उसके नाइट रिपोर्टिंग के बारे में पता चला तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए निशित उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता। अब रात को एक जगह पर निशित और आनंद रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी उन लोगों का रिपोर्टर हनु के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उन दोनों में कंपटीशन बढ़ चुका था। अब उसके कुछ देर बाद में निशित को वॉकी टॉकी के जरिए ये पता चलता है कि एयरपोर्ट के मैदान पर कुछ लड़के रेसिंग करने वाले हैं, इसलिए वो लोग उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रास्ते पर दो कार्स बहुत ही तेजी से जा रही थी। उनकी वजह से एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार एक जगह पर रुकती है और उनकी गाड़ी से टकराया हुआ वो आदमी वहां पर आकर उन लड़कों को डांटने लगता है कि तुम लोग ये शराब पीकर कैसी गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी वजह से अगर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता तो। और अभी से बीच उन लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहां पर निशित और आनंद पहुंच जाते हैं और इस न्यूज को रिकॉर्ड करने लगते हैं। पर इतने में ही वहां पर अचानक एक दूसरी कार आती है और उस कार के अंदर बैठा हुआ लड़का उस आदमी को शूट करके मार डालता है और फिर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब ये नजारा देखकर निशित को तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे कमाने के चक्कर में इस घटना का वीडियो निकालने लगता है। उसके बाद वो वहां पर एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वहां पर आकर उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन इसके पहले ही उसने इस एक्सीडेंट की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल ली थी। तो वो इस फुटेज को लेकर एडिटर राजू के पास पहुंचता है और इस फुटेज के 2 लाख रुपए मांगता है। अब ये सनसनी न्यूज थी, इसलिए उसके ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, लेकिन एडिटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस न्यूज के 50,000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन निशित उसे कहता है कि राजू मुझे मोल भाव करना पसंद नहीं है,
मैं जानता हूँ कि किस वीडियो की कितनी वैल्यू है, इसलिए अब मुझे इस वीडियो के 3 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो 10 मिनट के बाद मैं इस फुटेज को दूसरे चैनल पर बेच दूंगा और मुझे पता है कि वो लोग मुझे इससे ज्यादा ही पैसे देंगे। तो अब मजबूरन एडिटर को भी 3 लाख रुपए उसे देने पड़ते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं निशित के घर पर पुलिस पहुंच जाती है। अचानक अपने घर पर पुलिस को देखकर निशित थोड़ा चौंक जाता है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि कल रात रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ था और वो आदमी जो मारा गया था, क्या तुमने देखा था कि उस आदमी को किसने मारा? निशित कहता है कि नहीं सर, हम मर्डर होने के बाद वहां पर पहुंचे थे। तो पुलिस ऑफिसर वहां का फुटेज मांगने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर निशित उससे आधा ही वीडियो दे देता है। लेकिन अब उनके घर पर पहली बार पुलिस आई थी, तो ये देखकर आनंद थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का काम सच में थोड़ा रिस्की होता है। तभी यहाँ पर मैत्री निशित को एक अस्पताल बुलाती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो लोग वहां पर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि मैत्री के साथ बात कर रहा था। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद निशित मैत्री के पास पहुंचता है और मैत्री रोते हुए निशित को बताती है कि कल रात मेरे पापा को किसी ने मार दिया। और जब ये लोग उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों कल रात उन्होंने जिस आदमी का मर्डर शूट किया था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैत्री के पिताजी होते हैं। और यहाँ पर मैत्री इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब रात को जब ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तब आनंद निशित से पूछता है कि पहले तुमने मैत्री से रात में रिपोर्टिंग करने की बात छुपाई है और अब उसके पिताजी का वीडियो भी तुमने ही निकाला था। अगर ये बात उसको पता चल गई तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगी। तो निशित कहता है कि मैं उसे ये बात कभी पता लगने ही नहीं दूंगा। इसी तरह से बातें करते हुए ये लोग बाइक से जा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उन लोगों को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है और वो लोग रास्ते पर गिर जाते हैं। तभी वहां पर रिपोर्टर हनु आता है और उनकी वीडियो बना लेता है। अब उसके अगले दिन निशित मैत्री से मिलने के लिए चला जाता है। वो मैत्री को हौसला देता है और अपनी माँ के लिए खुद को संभालने के लिए कहता है, लेकिन मैत्री उसे कहती है कि अभी भी पुलिस ने कुछ भी पता नहीं किया है कि मेरे पिताजी को किसने मारा है। निशित कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, पुलिस सब कुछ पता कर लेगी, फिलहाल तुम बस खुद का ध्यान रखो। अब उसके बाद रात निशित उस कार का नंबर पता करके उस कार के ऊपर निगरानी रखने के लिए जाता है। मतलब कि जिस कार के अंदर बैठकर उस लड़के ने मैत्री के पिताजी को गोली मार दी थी। तभी ये लोग देखते हैं कि एक लड़का उस कार में बैठकर वहां से चला जाता है और निशित को लगता है कि इस लड़के को मैंने कहीं पर देखा है। दोस्तों, जब निशित पहली बार रिपोर्टिंग करने के लिए निकला था तब उसके सामने जो एक्सीडेंट हुआ था तब ये लड़का वहां पर मौजूद था, इसलिए वो उस वीडियो को दोबारा से प्ले करता है और उस वीडियो को देखने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली जब उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था तो इस दूसरे लड़के ने उसका गला काटकर उसे मार दिया था। और फिर उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस आई थी और पुलिस को पता चला था कि ये लड़का पूर्व मिनिस्टर का बेटा है। तो निशित यहाँ पर सोचता है कि अगर ये मिनिस्टर का बेटा है तो हम उसके कातिल को पकड़वा देते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़कर उसका वीडियो शूट करके चैनल को बेच देते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये काम थोड़ा रिस्की है और अब पैसे कमाने के लिए निशित कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो एक बार में जाता है और उस लड़के पर नजर रखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है कल्याण त्रिपाठी। अब उस बार में कल्याण रिपोर्टर निशित को भी देख लेता है, इसलिए निशित वहां के बाथरूम में जाकर छुप जाता है। अब उसके कुछ देर बाद में कल्याण भी बाथरूम में आता है और एक आदमी को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुमको जिस रिपोर्टर को मारने के लिए कहा था वो अभी भी जिंदा है, उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत नहीं हुई है। और तभी निशित उसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड करता है। मतलब कि दोस्तों, जब उस रात निशित का एक्सीडेंट हुआ था तो उनको पीछे से इन्हीं लोगों ने ठोका था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी, ताकि निशित कल्याण त्रिपाठी के बारे में पुलिस को या फिर न्यूज में कुछ भी पता ना सके। अब यहाँ पर घर पर आने के बाद निशित उन सारी वीडियोस को दोबारा से देखने लगता है और सोचता है कि क्या उस मिनिस्टर के बेटे को मारने वाला और मैत्री के पिताजी को मारने वाला एक ही बंदा हो सकता है। इसके बारे में मुझे पता करना होगा। और वो अपने दोस्त आनंद से कहता है कि वो जो कोई भी आदमी है वो जानता है कि उसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी, लेकिन उसने खुद हमें मारने के बजाय दूसरे लोगों के जरिए हमें मारने की कोशिश की है। मतलब कि इसके पीछे कल्याण त्रिपाठी के साथ साथ कोई दूसरा आदमी भी शामिल है और उसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि मिनिस्टर के बेटे की मौत होने की वजह से उनके जान पहचान के बिजनेसमैन विक्रम के भाई कल्याण त्रिपाठी को नए उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है और अगला इलेक्शन वही लड़ेंगे। तभी वहां पर कल्याण त्रिपाठी की फोटो दिखाई जाती है और उस लड़के के हाथ पर टैटू होता है। निशित याद करने लगता है कि मैंने ऐसा टैटू कहीं पर तो देखा है, और जब वो दोबारा से उस वीडियो को देखता है तब उसे पता चलता है कि मैत्री के पिताजी को मारने वाले के हाथ पर भी ऐसा ही टैटू था। मतलब कि कल्याण त्रिपाठी ने ही मैत्री के पिताजी को मारा है। अब उसके बाद निशित एडिटर राजन के पास जाता है
और उसे कहता है कि मेरे हाथ एक ऐसी खबर लगी है जिस वजह से आपके चैनल को बहुत बड़ी टीआरपी मिल जाएगी, लेकिन मुझे इस न्यूज के वीडियो के बदले में 10 लाख रुपए चाहिए। राजीव कहता है कि ठीक है, लेकिन न्यूज भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। निशित कहता है कि जब जनता का रक्षक ही भक्षक बन जाए और अगर इसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल न्यूज हो जाएगी। मतलब कि अभी जो कल्याण त्रिपाठी इलेक्शन लड़ रहा है उसी ने रोड पर एक आदमी को मार डाला था। अब इसी बात का ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए निशित और आनंद कल्याण त्रिपाठी का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर वीडियो शूट करने लगते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की कंपनी, इस कंपनी को चलाने वाला बिजनेसमैन होता है विक्रम। और वहां पर मिनिस्टर आकर विक्रम से बात करने लगता है। मिनिस्टर उसे कहता है कि तुम ये जो बिजनेस के आड़ में स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो उसकी वजह से मेरे पॉलिटिकल करियर को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं आगे से तुम्हें कोई भी मदद नहीं करूंगा। आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अब ये बात सुनकर विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। विक्रम मिनिस्टर को बताता है कि तुम्हारे बेटे का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे मेरे ही भाई कल्याण त्रिपाठी ने मार डाला था ताकि उसके बदले में मेरा भाई इलेक्शन पर खड़ा हो सके। अब अपने बेटे को मारने की खबर सुनकर मिनिस्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतने में ये लोग मिनिस्टर के ऊपर मिट्टी डालकर उसे मार देते हैं और यहाँ पर ये सब कुछ निशित शूट कर लेता है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर भी आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है और वो वहां पर निशित को देख लेता है और उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तो ये लोग भी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी भागते वक्त निशित का कैमरा वहीं पर गिर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि 2 दिन के बाद मिनिस्टर आने वाले हैं, इसलिए उससे पहले ही हमें इस रिपोर्टर का काम तमाम करना चाहिए। यहाँ इस तरफ निशित और आनंद जब घर पर पहुंचते हैं तो वो अपने घर पर मैत्री को देखते हैं और अब यहाँ पर मैत्री को पता चल गया था कि निशित नाइट रिपोर्टिंग का काम करता है और उसने उसके पिताजी की मौत की वीडियो निकाली थी। लेकिन तभी अचानक वहां पर कल्याण त्रिपाठी कुछ गुंडों के साथ आता है और इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तो निशित जैसे तैसे उन लोगों से फाइट करता है और आनंद और मैत्री को बचाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद एक जगह पर आकर मैत्री निशित के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम वहां पर मौजूद थे लेकिन तुमने मेरे पिताजी को नहीं बचाया। निशित कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे पिताजी थे। लेकिन अब यहाँ पर मैत्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो निशित से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है, जिस वजह से निशित भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद निशित मैत्री को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मैत्री उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर सारा मामला सेट करने के लिए निशित को विक्रम के पास ये कहकर लेकर जाता है कि अगर तुम ये न्यूज किसी को नहीं बताओगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ अड्डे पर आने के बाद विक्रम निशित को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन निशित हंसते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो तुम्हारी सारी सच्चाई न्यूज के जरिए लोगों को पता चल जाएगी। क्योंकि दोस्तों इससे पहले निशित ने रिपोर्टर हनु से हाथ मिला लिया था और रिपोर्टर हनु यहाँ पर आकर उन सभी लोगों की वीडियो शूट कर रहा था। उन दोनों ने इस न्यूज वीडियो के जरिए जितने भी पैसे मिलेंगे वो आपस में बांट लेंगे ऐसा कहा था और एक जगह पर छुप कर बैठकर हनु ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। विक्रम निशित से कहता है कि आखिरकार तुम किससे बचाना चाहते हो, उस मैत्री के पिताजी को? अरे उसे तो हमने ही जानबूझकर मारा है क्योंकि वो भी हमारे प्लान में शामिल था। हम स्मगलिंग करते हैं ये वो जानता था, लेकिन ये बात किसी को ना बताने के लिए हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था और इसीलिए हमने उसे मार दिया। अब मैत्री के पिताजी भी इस मामले में शामिल थे। ये बात जानने के बाद निशित तो शॉक ही रह जाता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो निशित को गन से मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर जख्मी हो जाता है और अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान निशित कल्याण त्रिपाठी को मार देता है और यहाँ पर वो बेचारा रिपोर्टर हनु भी फाइटिंग के दौरान मारा जाता है। उसके बाद निशित और विक्रम के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है और अब फाइनली निशित विक्रम को भी जान से मार देता है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में। मतलब कि मूवी की शुरुआत में निशित परेशान होकर एक जगह पर बैठा हुआ था और उसने हमें बताया था कि लोग उसे खतरनाक और धोखेबाज क्यों मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निशित अपना दिमाग लगाता है और वो खुद को ही अरेस्ट करवा लेता है और वो टीवी न्यूज चैनल के जरिए ये दिखाता है कि निशित ने स्मगलिंग का बिजनेस करने वालों का पर्दाफाश किया और उसने अपनी जान बचाने के लिए विक्रम और कल्याण त्रिपाठी को मार दिया। लेकिन फिर भी पुलिस ने निशित को ही अरेस्ट कर लिया है। अब दोस्तों लोगों को भी ये बात सही लगती है कि निशित ने स्मगलिंग करने वालों को मार दिया, ऐसा करके उसने सही किया है और अब पब्लिक पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है कि निशित को आजाद कर दिया जाए।
और अब यहाँ पर निशित के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस उसे छोड़ देती है। अब यहाँ पर मैत्री को भी अपने पिता के बारे में पता चलता है कि वो गलत काम में साथ दे रहे थे, और उसके बाद वो निशित को भी माफ कर देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।